प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 से 8 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल लीजिए। अगर नहीं भी है तो भी आप फोन में इसे पढ़ सकते हैं। आइए हम सब मिलकर बाइबल अध्ययन करें। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यह पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर से बाहर निकले, क्योंकि वो बहुत बड़ा मंदिर था, इसलिए वहां पर बहुत कलाकारियां की गई थी, यानी कि सुंदर सुंदर पत्थर उन दीवारों पर लगे हुए थे। तो एक चेले ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, देख कितने सुंदर सुंदर पत्थर हैं। दूसरे शब्दों में कि हे प्रभु, देख इनके बनाने वालों ने कैसी कारीगरी इन पर की है, कितने सुंदर तरीके से इनको तराशा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम इन पत्थरों को देखते हो कि कितने सुंदर हैं, कितने बड़े बड़े भवन हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि इनमें से एक भी बचा न रह जाएगा। ये सारे के सारे एक दिन ढाए जाएंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर के विनाश के बारे में कह रहे थे, उस मंदिर के ढा जाने के बारे में कह रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये मंदिर भी ढह जाएगा, जब इसका पत्थर पे पत्थर जो रखा हुआ है, जिसे हम आज देख रहे हैं, जो बहुत सुंदर है, वो भी गिरा दिया जाएगा। आगे फिर इस प्रकार से हुआ। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। दोस्तों, यहाँ पर फिर क्या हुआ, यीशु मसीह वहां से चले गए अपने चेलों के साथ में। तो यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर हैं और वहां से मंदिर साफ दिखाई देता है और यीशु मसीह वहां पर बैठकर शायद मंदिर को देख रहे हैं। तो क्या हुआ, पतरस, याकूब, अंद्रियास और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पास अकेले में गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, तू हमें बता, जो भविष्यवाणी तूने अभी कही है, जो बातें तूने अभी कही हैं, ये कब पूरी होंगी और इनका क्या चिन्ह होगा? यानी कि हम कैसे जानेंगे कि ये बातें होने लग गई हैं? क्या चिन्ह होगा इन बातों को समझने का और ये बातें कब पूरी होंगी? उन्होंने अकेले में जाकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा और तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उनके सवालों का जवाब देना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो, तुम्हें कोई भरमाने न पाए। यानी कि पहला चिन्ह जो इस बात का होगा वो ये होगा कि भरमाने वाले उठ खड़े होंगे और वो कहेंगे कि हम ही यीशु हैं, हम ही मसीह हैं, और वो चेलों को या फिर अन्य विश्वासियों को भ्रमित करेंगे, भरमाएंगे, प्रभु के मार्ग पर चलने से उन्हें भ्रमित कर देंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे और तुम्हें भरमाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुम चौकस रहना, तुम उनकी बातों में न आ जाना। तो ये पहला चिन्ह होगा इस विनाश का कि लोग यीशु के नाम से भ्रमित करेंगे लोगों को। आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। आमीन। दोस्तों, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, परंतु तुम घबराना नहीं, ये अंत नहीं होगा, ये तो अंत की शुरुआत होगी। तुम घबराना नहीं, लड़ाइयां होंगी, राज्य पर राज्य लड़ाई करेगा, देश पर देश लड़ाई करेगा। तुम भूकंप की चर्चा सुनोगे और अकाल पड़ेंगे, जाति पर जाति लड़ाई करेगी, चढ़ाई करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये अंत नहीं होगा, ये तो अंत की शुरुआत होगी, ये तो पीड़ाओं की शुरुआत होगी। यानी कि तुम समझ जाना कि अंत के दिन अब आ पहुंचे हैं, निकट हैं, जब तुम इन घटनाओं की चर्चा सुनो। किन घटनाओं की? एक तो लोग यीशु के नाम से भरमाएंगे, लोग कहेंगे कि हम ही यीशु हैं,
है ना, और वो अपने विश्वासियों को भरमाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तीसरी बात, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, एक दूसरे के विरोध में हो जाएंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। तीसरी बात, तुम भूकंप की चर्चा सुनोगे, बहुत सारे भूडोल होंगे। और चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस समय अकाल भी पड़ेगा और ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। और दोस्तों, आज हम देखते हैं इनमें से बहुत सी चीजें आज दुनिया में हो रही हैं। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, ये अंत के चिन्ह हैं, यानी कि हम अंतिम दिनों में इस समय जी रहे हैं। प्रभु का आना कभी भी हो सकता है, वो कभी भी हमारे पास आ सकता है हम सबको लेने के लिए। तो दोस्तों, आज के बाइबल अध्ययन में हम सीखते हैं अंत के दिनों के क्या चिन्ह होंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने उन चिन्हों को स्पष्ट किया अपने चेलों से कि तब तुम समझ जाना कि अंत निकट है। कब? जब तुम इन बातों की चर्चा सुनोगे। हालांकि वो अंत नहीं होगा, तुम उस समय घबराना नहीं, परंतु ये चिन्ह होंगे। अंत नहीं होगा, परंतु ये चिन्ह होंगे, ये तो शुरुआत होगी। और आप जानते हैं ये सब आज दुनिया में हो रहा है, यानी कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। पीड़ाओं की शुरुआत हो चुकी है, अब हम अंतिम दिनों में हैं। हमें प्रभु के लिए तैयार होना है, और प्रभु कभी भी हमें लेने के लिए आ सकते हैं, और हम उसके साथ में जाकर उसके साथ में राज्य करेंगे। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर बात कही। दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही, एक तो चौकस रहो, और दूसरी बात घबराना नहीं। पहली बात चौकस रहो, चौकस रहना है हमको, और दूसरी बात घबराना नहीं है। ये अंत की शुरुआत होगी, ये सब बातें होंगी, परंतु तुम्हें घबराना नहीं है, है ना। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अब जब अंत की बातों को सुनते हैं तो वो घबरा उठते हैं, पर लेकिन घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा कि तुम घबराना नहीं जब तुम इन सब बातों की चर्चा सुनोगे। ये अंत नहीं होगा, बल्कि अंत की शुरुआत होगी, पीड़ाओं की शुरुआत होगी। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीषित करे।